हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल ऑल फॉर ऑल। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए रूट वर्ड के बारे में सीखेंगे। जो हमारा रूट वर्ड है पैथी। यस फ्रेंड, पैथी। बट फ्रेंड, एक बात यहाँ पर है कि आप लोग इस पैथी वर्ड को मेडिकल लाइन में जो होम्योपैथी वगैरह जो यूज किया जाता है उस वर्ड से इसे रिलेट ना करें। ये बिल्कुल उससे अलग है। यहाँ पर हमारा जो पैथी वर्ड है, जो हमारा पैथी वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर है इमोशंस या फिर फीलिंग, यानी किसी के इमोशन से या फिर फीलिंग से ही इसका मतलब होगा। ओके फ्रेंड, यहाँ जहाँ पर भी ये वर्ड यानी किसी भी वर्ड के बीच में पैथी वर्ड लगा होगा, ये पैथी हमारा रूट वर्ड लगा होगा, तो वहाँ पर इसका मतलब इमोशंस होगा या फिर फीलिंग होगा। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड हमारा है अपेथी। यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ड है अपेथी है। तो यहाँ पे ये हमारा जो अपेथी वर्ड है ये हमारा नाउन है और इसका मतलब क्या है? लेक ऑफ इमोशंस एंड इनडिफरेंस। यानी क्या? लेक मीन्स क्या होता है? कमी होता है। तो लेक ऑफ इमोशंस यानी इमोशंस की कमी होना, या फिर इनडिफरेंस होना। यानी इनडिफरेंस का मतलब बिल्कुल अलग होना, किसी से मेल ना खाना, बिल्कुल अलग होना, उसे हम अपेथी बोलते हैं। यहाँ पर पेथी का जो मतलब है वो तो हमारा इमोशंस है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स ए लगा हुआ है ये हमारा एज ए नेगेटिव यूज हुआ है। जहाँ इसके आगे ए प्रीफिक्स लगा है, ये इस वर्ड मीनिंग को बिल्कुल नेगेटिव कर दे रहा है। इसकी जो मीनिंग है बिल्कुल उल्टी कर देता है। तो यहाँ पर जैसे कि पैथी का इमोशंस होता है, लेकिन यहाँ पर ए लगने से इसका मतलब क्या हो गया? एज ए नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर हो गया लेक ऑफ इमोशंस, यानी इमोशंस की कमी या फिर इनडिफरेंस होना, बिल्कुल अलग होना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंटीपैथी। यहाँ पर इसका ये भी हमारा नाउन वर्ड है और इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक या फिर हैटर। तो ये एक बात बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो हमारा पैथी है वो तो हमारा उसका मतलब इमोशंस है, लेकिन यहाँ पर एंटी लगा है। तो यहाँ पर एंटी का मतलब होता है बिल्कुल अलग, यानी जो किसी के अपोजिट हो उसे हम बोलते हैं एंटी। जैसे बोलते एंटी रोमियो एंड इसी तरीके से। तो यहाँ पर एंटी लगने से इस वर्ड की मीनिंग भी कैसी हो गई? बिल्कुल अलग हो गई। जैसे कि आप लिखा हुआ है अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक या फिर हेटेड, यानी किसी को नापसंद करना, कि नापसंद होने की फीलिंग होना, ये और या फिर आप कह सकते हो नफरत होना किसी से, उसको बोल सकते हैं। जैसे हेटेड की फीलिंग होना, ठीक है, तो वैसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सिंपैथी। सिंपैथी तो सुना होगा किसी के लिए, हम लोग जैसे हिंदी में कहते हैं सहानुभूति होना, ठीक है। यानी कोई हमें कोई अपनी इमोशनली कहानी सुनाता है और हम उसके बारे में करते हैं, सहानुभूति करते हैं, यानी उसके बारे में सोचते हैं। क्या लिखा है? ये भी हमारा नाउन वर्ड ही है। जो लिखा है कि अ फीलिंग ऑफ पिटी और सोरो फॉर समवन्स मिसफॉर्चून, यानी किसी के जो मिसफॉर्चून होता है, ठीक है, यानी मिसफॉर्चून अब जो अभाग्य होता है उसका, या फिर उसके उसके बारे में कोई भी ऐसी बात होना जो इमोशनली हो और उसके बारे में हम सुने, तो हम लोगों को क्या है? पिटी आए, यानी हम लोगों को ऐसा काइंडनेस फील हो, यानी दया उसके ऊपर आए। सोरो और थोड़ा दुख महसूस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपैथी कहते हैं, सहानुभूति कहते हैं। आप मेरी आपके प्रति सहानुभूति है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर सिम का मतलब यहाँ पर हो गया थोड़ा, यानी जैसा वो सोच रहा है थोड़ी उसके तरह आप उसकी फीलिंग में थोड़ी आप फीलिंग अपनी इक्वल कर सकें, यानी इक्वल कर लें, तो उसको हम सिम बोलते हैं, यानी सिंपैथी हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर है इम्पैथी। लेकिन यहाँ पर सिंपैथी और इम्पैथी आपको बोलने में तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सिंपैथी हम किसी के मिसफॉर्चून को सुनकर, किसी के इमोशन को सुनकर हम उसमें पिटी या फिर शोरों को महसूस करते हैं थोड़ा। लेकिन यहाँ पर इम्पैथी का मतलब है, यहाँ ये भी हमारा नाउन है, तो यहाँ पर इसका मतलब है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, यानी जैसा अगला बंदा महसूस कर रहा है बिल्कुल वैसा आप भी महसूस करें, उसको इम्पैथी बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि किसी बंदे को दुख है और उसको जो महसूस हो रहा है, उसको जो तकलीफ़ हो रही है, 1 मिनट के लिए आप उसकी जगह पर खड़े हो और जो दुख उसको महसूस हो रहा था, वही दुख वही चीज़ आपको महसूस हो, तो हम उसको बोलते हैं इम्पैथी। इतना डिफरेंस है सिंपैथी और इम्पैथी में। सिंपैथी सिर्फ फीलिंग से होती है, लेकिन इम्पैथी बिल्कुल उसके दुख को अपना दुख मानकर जो सहानुभूति हम निभाते हैं उसको इम्पैथी बोलते हैं। गॉट इट फ्रेंड?
नेक्स्ट वर्ड हमारा है टेलीपैथी। एक यहाँ पर ये जो हमारा पैथी वर्ड है, ये तो हमारा रूट वर्ड है, लेकिन टेली का मतलब यहाँ पर दूर भी होता है, और टेली का मतलब यहाँ पर टू से भी होता है। ठीक है, टू से भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन माइंड टू अनोदर विदाउट एक्चुअल मीटिंग हिम। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है, यानी व्यक्ति से किसी व्यक्ति के माइंड के, यानी जो माइंड में चल रहा है वो हम पढ़ लें। ठीक है, किसी व्यक्ति के माइंड में जो चल रहा है वो हम पढ़ लें। कैसे पढ़ लें, बिना उसे एक्चुअल मीटिंग दे, यानी बिना उसे मिले हुए हम उसके बारे में जान लें। ठीक है, यानी दूर रहकर हम उसके बारे में जान लें तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेलीपैथी बोलेंगे। ठीक है, जैसे अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग फ्रॉम वन पर्सनस माइंड टू अनोदर विदाउट एक्चुअल मीटिंग हिम। यानी किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता चल जाए और बिना उसके मिले हुए, जैसे हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाता है कि अक्सर जो माँ लोग होती हैं वो अपने बच्चों के बारे में अक्सर सोच लेती हैं कि मेरा बच्चा दुख में है, तो और बाद में वो जब उनके बारे में वो पता करती हैं तो एक्चुअल में वो उस दुख में होते हैं। ठीक है, यानी वो दूर रहकर भी उनको उनके बारे में पता लगा लेती हैं, उनके बारे में सोच लेती हैं, उनके अंदर ये क्या होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेलीपैथी। यानी टेली का मतलब होता है यहाँ पर कम्युनिकेटिंग भी होता है, और टेली मतलब दूर भी होता है, तो यहाँ पर उसको हम टेली बोलेंगे। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गए होंगे, और ये वर्ड आपको याद भी हो गए होंगे। और भी इनको अच्छे तरीके से याद करने के लिए इस वीडियो को 1 और 2 बार देखें, तो आपको ये वर्ड बिल्कुल ही आसानी तरीके से आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, और अपने फ्रेंड तक शेयर भी करें, जिससे आपके फ्रेंड के भी वोकेबुलरी रूट वर्ड से इन्हेंस हो सके। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए रूट वर्ड के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।